बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 अगस्त 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी नर्स ने कार हादसे में जख्मी गैर मुल्की की जान बचा ली। दारुल हुकूमत रियाद में एक सऊदी नर्स ने कार की टक्कर से शदीद जख्मी होने वाले गैर मुल्की की जान बचा ली। एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही जख्मी शख्स को CPR फराहम की, जिसको हम इब्तदाई तिबी इमदाद कहते हैं। सऊदी नर्स तहानी अलंजी ने अल अरेबिया को बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ एक कैफ़े जा रही थी। नेशनल गर्ल हॉस्पिटल के करीब उन्होंने एक शख्स को सड़क पर पड़े देखा जो एक गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुआ था। ये देखकर गाड़ी रोकी और मैं अपने भाई के साथ जख्मी के पास पहुंची और देखा उसे सांस नहीं आ रही थी। फौरी तौर पर राहगीरों की मदद से जख्मी शख्स को सड़क के किनारे मुंतकिल किया। मैंने उसके सर और गर्दन को दुरुस्त पोजीशन पर रखते हुए फौरी तौर पर CPR देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि जख्मी की नब्ज चंद लम्हों के लिए वापस आई मगर फिर रुक गई। CPR के जरिए दिल की धड़कन बहाल करने की कोशिश जारी रखी। इस दौरान हलाल अहमद की तिबी टीम मौके पर पहुंच गई और मरीज को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जख्मी शख्स के सर पर चोट आई थी। सऊदी नर्स ने बताया, ये पहला मौका नहीं जब उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर किसी की जान बचाने में मदद की। मुझे इस तरह की सूरत हाल को संभालने की सलाहियत है। हेल्थ प्रोफेशन का फ़र्ज है कि वो जहाँ भी और जब भी मुमकिन हो इंसानी जान बचाने में मदद करें। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी, जिसमें सऊदी नर्स को जख्मी शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए देखा जा सकता है। किंग सलमान रॉयल रिजर्व नकल मकानी करने वाले परिंदों की एक वसी और कुदरती पनाहगाह। किंग सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ रॉयल रिजर्व में परिंदों के 290 कैटेगरीज हैं, जिनमें 88% ऐसे परिंदे हैं जो दूर दराज से नकल मकानी करके यहाँ पर आते हैं, जबकि 12% परिंदे मुकामी हैं। इससे मालूम ये होता है कि सऊदी अरब में परिंदों के 58% कैटेगरी का रिकॉर्ड मौजूद है। यह रॉयल रिजर्व परिंदों की 26 ऐसी इकसाम का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन की 26 ऐसी इकसाम का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है, जिसको रेड लिस्ट के मुताबिक ख़तरे से 2-4 परिंदों की कैटेगरी में रखा गया है। SP के मुताबिक रिजर्व की खास तौर पर वक्फ करदा निगरानी और बाकायदगी से इसकी देखभाल के लिए जिन प्रोग्रामों को तरतीब दिया गया है, उनसे परिंदों को मुख्तलिफ कैटेगरी की हिफाजत और उनकी पनाहगाहों में मुसलसल बेहतरी उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। उन कोशों से मुकामी और नकल मकानी करके आने वाले परिंदों की पनाहगाह के तौर पर रॉयल रिजर्व की बुनियादी किरदार की अहमियत वाज़ेह होती है। ये हैवानात और नबातात के कसरत से एक मुकाम पर होने से जन्म लेने वाले मुतवाज़िन माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ के इकोसिस्टम की अहमियत को भी उजागर करता है। बुरेदा की सैर करें। खजूर फेस्टिवल में विजिटर्स के लिए बस सर्विस। सऊदी अरब में जो है बुरेदा में डेट्स कार्निवल ने विजिटर्स के लिए एक बस सर्विस मुतारिफ करवाई है जो उन्हें शहर की सैर करवाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बुरेदा में जारी खजूर फेस्टिवल में शरीक होने वाले लोग बस के सफ़र के दौरान शहर की सैर के साथ साथ सकाफती लैंडमार्क भी देखेंगे। बस का ये सफ़र बुरेदा डेट्स कार्निवल के मरकज़ी मुकाम के पास शाह खालिद कल्चरल सेंटर से शुरू होगा और मुसाफिरों को बुरेदा के कई अहम मकामात दिखाने ले जाएगा। इस पूरे सफ़र के दौरान बस में गाइड भी मौजूद होंगे जो किसी भी सवाल के जवाब देंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सफ़र करने वालों को अपनी माहिराना राय से आगाह करेंगे। ये नई बस सर्विस जो 9 सितंबर तक चलती रहेगी, असल में कार्निवल में आने वालों के तजर्बे को मज़ीद खूबसूरत बनाने और बुरेदा शहर के इस तस्वर को ये दुनिया में खजूरों का दारुल हुकूमत है मज़ीद ताकतवर बनाएगी। बस सर्विस सऊदी विजन 2030 को सामने रखकर मुतय्यन करदा टारगेट में भी ताउन फराहम करेगी, जिनका मकसद सियाहत को बढ़ाना, उसमें इजाफा करना, माशरी तरक्की के लिए मुकामी मीरास के किरदार में लोगों की नज़रों में लेकर आना है। सऊदी कस्टम ने एक हफ्ते में 1469 ममनुआ अशिया जब्त कर ली। सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने एक हफ्ते के दौरान बर्री, बहरी और फ़ज़ाई पोस्ट पर 1469 ममनुआ अशिया जब्त की हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक ये इक़दाम मुआशरे को स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों से बचाने और नेशनल सिक्योरिटी बरकरार रखने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। बयान में कहा गया कि ज़ब्त की जाने वाली ममनुआ अशिया में 49 इक़साम की मंशात, जिसमें हशीश, कोकेन और नशावर गोलियाँ शामिल हैं। दीगर ममनुआ मवाद के 315 केसेस सामने आए। कस्टम हुकाम ने तंबाकू और उसकी मसनूआत स्मगल करने की 1250 कोशिशों को भी नाकाम बनाया। माली रकूम के अलावा हथियार और उससे मुंसलिक आलात के केसेस भी पकड़े गए हैं। रियाद में घरों में चोरी और परस छीनने के इल्ज़ाम में 5 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पुलिस ने घरों में चोरी करने और पर्स छीनने के इल्ज़ाम में 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है।
सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मनामा ने मुलजमान को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक की है, जो कि फिलिपाइनी बशिंदे हैं। चोरी का सामान जो है मंशियात समेत जब्त कर लिया गया। मुलजमान को इब्तदाई कानूनी कार्रवाई के बाद उनका केस मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेज दिया गया। वजारत दाखिला ने शहरियों और रहायशियों ऑफिसर पर जोर दिया कि वो मक्कम गन्नों और रियाज में 911 और दीगर इलाकों में 999 पर कॉल करके किसी भी सिक्योरिटी या एमरजेंसी की फौरी इतला दें। गुज़श्ता हफ्ते अलबहार रीजन की अलकी कमिश्नरी में पुलिस ने 4 लोगों को मस्जिद से AC चोरी करने के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया था। एक हफ्ते में 22,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 22,222 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 14 अगस्त से 20 अगस्त के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 13,551 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,665 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 4,006 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1,786 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से 42% यमनी, 57% एथोपी, जबकि 1% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 33 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना भी हो सकता है। सऊदी अरब में पहली मरतबा नया तालीमी साल 2 मरहलों में शामिल। सऊदी अरब में पहली मरतबा नया तालीमी साल 2 मरहलों में शुरू हो रहा है, जहां 11 रीजन्स में आज से स्कूल खुल रहे हैं, जबकि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा और ताइफ में 31 अगस्त को स्कूल खुलेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक 6 मिलियन से ज़ायद तलबा और तलबात जो है आज इतवार को तालीमी इदारों में अपने वापस तालीमी सफ़र का आगाज़ करेंगे। नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही तमाम इलाकों की तालीमी इंतज़ामिया ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिसमें ऑपरेशनल और मेंटेनेंस मंसूबे और जामे सहूलियात शामिल हैं, ताकि एक महफूज और तरगीब बख्श तालीमी माहौल फराहम किया जा सके, जो तलबा में नज़्म ज़ब्त और मेहनत की इक़दार को परवान चढ़ाएगा। अबशर के ज़रिए फैमिली विज़िट वीज़ा क्या अप्लाई किया जा सकता है। इन्फो टीवी के एग्जामिन का सवाल विज़िट वीज़े के बारे में क्या है कि विज़िट वीज़ा जो है फैमिली विज़िट वीज़ा ओपन है, हम क्या ख़ुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा जो है वो बिल्कुल ओपन है। फिलवक़्त जो है जो फैमिली विज़िट वीज़ा है जो मल्टीपल है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। फिलवक़्त जो है सिंगल एंट्री वीज़ा है जो कि अप्लाई हो रहा है, जो कि आपको 90 डेज़ का मिलेगा। आप उसको मज़ीद जो है 2 दफ़ा एक्सटेंड करते हुए यानी कि 270 दिन तक अपनी फैमिली को यहाँ पर रख सकते हैं। अब आपका सवाल के अबशर के ज़रिए फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का, तो इसमें किसी किस्म की दुश्वारी नहीं है, ना ही आपको किसी एजेंट की ज़रूरत होती है। आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको visa.mufa.gov.sa पर जाना है और तमाम प्रोसेस वहां से मुकम्मल करना है। इसके अलावा कमर सुहेल ने भी सवाल किया कि क्या साइखास फैमिली ड्राइवर अपनी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा निकलवा सकते हैं। सऊदी अरब में साइखास या घरेलू मुलाजमीन के वीज़े पर आने वाले लोगों को क्योंकि फैमिली स्टेटस हासिल नहीं होता, इसलिए उन्हें फैमिली वीज़ा निकलवाने की इजाज़त नहीं है। ताहम अभी सऊदी अरब में वीज़ा कवानीन में तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिसका ऐलान महल्लावार तौर पर किया जा रहा है। इस हवाले से गैर मुल्की कारकुनों के लिए काफ़ी मुफीद कवानीन बनाए जा रहे हैं, जिनका मकसद वर्क फोर्स को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करना है। और इसके अलावा जो है उम्रा वीज़ा जो है वो बिल्कुल अवेलेबल है, जो कि 90 दिन का होता है। और साइखास अगर चाहें तो अपनी फैमिली को 90 दिन के लिए जो उम्रा का वीज़ा होता है उस पर बुला सकते हैं। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज 24 अगस्त को सऊदी रियाल के एक्सचेंज रेट के बारे में, ठीक है। और इसके साथ पहले हम बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 22 पैसे। STC से पैसे भेजेंगे तो आपको मिलेंगे 74 रुपये और 26 पैसे। तहवीला राजी पैसे भेजने पर पाकिस्तान दे रहा है 74 रुपये और 42 पैसे। वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये और 63 पैसे। मनीग्राम 74 रुपये और 26 पैसे। इंजाज बैंक 74 रुपये और 30 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 23 रुपये और 2 पैसे। STC पे दे रहा है 23 रुपये और 4 पैसे। तहवीला राजी की बात करें तो 22 रुपये और 98 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये और 99 पैसे। मनीग्राम 22 रुपये और 92 पैसे। इंजाज बैंक 22 रुपये और 96 पैसे दे रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.